ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने जंग का ऐलान अब इजराइल के खिलाफ खुले तौर पर कर दिया है। अब चाहे इस जंग में अमेरिका भी बीच में आ जाए तो अमेरिका को भी कड़ा जवाब दिया जाएगा, सख्ती से अमेरिका से भी निपटा जाएगा। ये कल ही दोस्तों आयतुल्ला अली खामनेई ने साफ तौर से कह दिया था, वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। अब जो खबरें सामने निकल कर के आ रही हैं, इस जंग को लेकर जो अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों ऐसी तस्वीरें इजराइल से सामने आ रही हैं, ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जो तस्वीरें गाज़ा से हमें देखने को मिलती थी। जैसा हाल गाज़ा के लोगों का होता था या फिर जैसी हालत गाज़ा की बिल्डिंगों की कर दी जाती थी, वैसी ही तस्वीरें दोस्तों इजराइल से सामने आ रही हैं। यानी जैसा हाल इजराइल गाज़ा का करता था, अब ईरान ने वैसी ही हालत इजराइल की यहाँ पर कर दी है। तेल अवीव में आज सुबह बड़े हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। एक अस्पताल को भी निशाना बनाया गया है जहाँ पर इजराइल के सैनिकों का इलाज चलता था। यानी वो सैनिक जो गाज़ा में घायल हुए हैं, ये इजराइल के अंदर उन सैनिकों का इलाज चल रहा था। उसी अस्पताल को जहाँ पर सैनिकों का इलाज चल रहा था, ईरान की मिसाइलों ने निशाना बनाया है। एक स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग को भी ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया है। जो तस्वीरें वीडियो सामने निकल कर के आ रही हैं, उनमें साफ तौर से हर जगह से धुआं ही धुआं निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। और ये कोई गाज़ा नहीं है, बल्कि तेल अवीव से ये तस्वीरें वीडियो सामने आ रही हैं। ईरान ने हाल ही में तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जिसमें दोस्तों कम से कम 30 लोग घायल हुए हैं। इजराइल की जो इमरजेंसी सेवा मगन डेविड एडोम है, उन्होंने बताया है कि इसमें 24 लोगों को चोटें आई हैं, यानी घायल हुए हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं और इन सभी का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी दोस्तों ये हमले सब जो है तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल के इलाकों में किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं, जिनमें से कई को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरी, जिससे काफ़ी नुकसान इजराइल को हो रहा है। यानी दोस्तों ईरान जो मिसाइलें छोड़ता है, उनमें से कुछ मिसाइल ऐसी हैं जिनको इंटरसेप्ट कर लिया जाता है इजराइल के अंदर। यानी इजराइल ने जो एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है, लेकिन ईरान की बहुत सारी मिसाइल ऐसी हैं जो उनको भी चकमा दे रही हैं और वो आकर सीधा इजराइल में गिरती हैं। अब ईरान इंटरनेशनल की एक खबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पूरी खबरें आप लोगों को बताऊँगा, कहाँ पर हमले हुए हैं, यानी कितना नुकसान इजराइल को हुआ है, पूरी खबर बताऊँगा। ये ईरान इंटरनेशनल की सबसे पहले आप खबर देखिए, इसने लिखा क्या है। ईरान की राज्य समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि गुरुवार सुबह के मिसाइल हमले में ईरान के मुख्य लक्ष्य इजरायली सेना की कमान और खुफिया मुख्यालय थे। साथ ही दक्षिणी इजराइल से सोरोका अस्पताल के पास स्थित एक खुफिया शिविर भी था। एक और आउटलुक इंडिया की खबर देख से आप स्क्रीन पर। ईरानी सरकारी टेलीविज़न ने बताया कि इजराइल ने गुरुवार को ईरान के अरक भारी जल रिएक्टर पर हमला किया। स्ट्राइक से पहले ये सब जो है खाली कर दिया गया था जहां पर ईरान ने हमला किया। अधिकारियों ने बताया कि कोई विकिरण खतरा नहीं है। इजराइल ने इससे पहले गुरुवार सुबह ईरानी सुविधा पर किए गए सुनियोजित हमले को लेकर चेतावनी जारी की थी। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव के पूर्व में रहमत गन में इजरायली स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग को भी निशाना बनाया है। जो तस्वीरें आई हैं वो वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। करंट रिपोर्ट की एक खबर देखिए, इन्होंने लिखा है एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर हमला किया, जिससे गंभीर नुकसान हुआ है। इजराइल के, इन्होंने नीचे लिखा है, इजराइल के वित्तीय केंद्र का दिल अब खंडर में है। इसी तरह से अनाडोलू इंग्लिश की एक खबर है। इजरायली आर्मी रेडियो का कहना है कि मध्य इजराइल के होलोन में 7 घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यानी एक ईरान अपडेट पेज है, इन्होंने भी जानकारी दी है। अस्पताल के सोरोका अस्पताल में ईरानी मिसाइलों द्वारा सोरोका अस्पताल को निशाना बनाया गया है। ईरान की जो मिसाइलें तेल अवीव या इजराइल में जाकर गिर रही हैं, इतनी उम्मीद तो इजराइल को भी नहीं थी कि ईरान इस तरह से मिसाइल दागेगा। और जो नुकसान इजराइल को हो रहा है या आगे आने वाले वक्त में जो इजराइल को नुकसान होगा इन ईरानी मिसाइलों से, इसकी कल्पना या इतना सोचा भी नहीं होगा इजराइल ने। डेली उम्मा करके एक पेज है सोशल मीडिया पर, इन्होंने भी दोस्तों लिखा है तस्वीरें शेयर करते हुए, सोरोका अस्पताल का नवीनतम राज्य जहां गाज़ा में घायल इजरायली सैनिकों का इलाज किया जाता है। ये वही अस्पताल है, तस्वीर भी देख सकते हैं, जहां सोरोका अस्पताल, ये इजराइल का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर या फिर कह सकते हैं सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। लेकिन ईरानी मिसाइलों ने इसको भी नहीं छोड़ा, इसको भी निशाना बनाया। यहाँ पर उन सैनिकों का इलाज चलता था जो सैनिक गाज़ा में घायल हुए हैं।
या हमास और इसराइल के बीच जब जंग चल रही थी, उस वक्त जो सैनिक घायल हुए थे उनका इलाज इस अस्पताल में चल रहा था, लेकिन इसको भी निशाना बना दिया गया। RTE उर्दू की एक खबर देखिए, इन्होंने लिखा है ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव के रमन गन क्षेत्र में ऊंची इमारतों को निशाना बनाया। ये तस्वीरें वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। यकीनन दोस्तों तस्वीरें ऐसी ही हैं जैसी गाज़ा से हमारे सामने आती थी, यानी जैसा हाल गाज़ा मिसाइल दाग कर या फिर बमबारी करके गाज़ा के लोगों का और गाज़ा के जो रिहायशी इलाके हैं उनका करता था, अब वैसी ही तस्वीरें इजराइल से हमें देखने को मिल रही हैं। ईरान लगातार ताबड़तोड़ मिसाइलें इजराइल पर दाग रहा है। ईरान का यहाँ पर यह भी कहना है कि ये जो मिसाइल हम दाग रहे हैं ये तो हमारी पुरानी रखी हुई मिसाइल हैं, यानी जो हमने पहले बनाकर रखी हुई हैं, उनको इस्तेमाल करने का अभी तक मौका नहीं मिला, अब मौका मिल रहा है इस्तेमाल करने का। तो ईरान जो है वो पहले पुरानी मिसाइलों को अपनी निकाल रहा है। अभी जो नई मिसाइल हैं, एडवांस मिसाइल ईरान के पास हैं, उनका इस्तेमाल अभी तक ईरान ने नहीं किया है। फतेह-1 का इस्तेमाल दोस्तों ईरान ने किया था, जो बहुत ख़तरनाक मिसाइल है। तो ये अपडेट इजराइल से आ रहा था दोस्तों। आज सुबह जो है गुड मॉर्निंग इजराइल का ईरान ने कर दिया है। बड़े हमले करके तेल अवीव में अस्पताल को निशाना बनाया गया, स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग को भी निशाना बनाया है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।